चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। इंटरेस्ट कब चार्ज करेगा? जब आप गलत करेंगे। जब आप गलत करिएगा तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, ब्याज देना। पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इंटरेस्ट लगेगा। तो कब कब हमें इंटरेस्ट लग सकता है, सुनिएगा ध्यान से, कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है। पहला कंडीशन है फॉर फेल्यूर टू डिडक्ट एंड पे टैक्स एट सोर्स। आपको जिस सोर्स से टैक्स काटना था वहाँ से आप टैक्स काटे नहीं और पे भी नहीं किए। टैक्स काटे नहीं और पे, जैसे मान लीजिए आप कौन बनेगा करोड़पति चला रहे, तो जो जीतेगा उससे टैक्स कटना चाहिए 30%। समझ पा रहे? आपने काटा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? आपने काटा नहीं, तो टैक्स आपने नहीं काटा तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा, और ना टैक्स काटे और ना ही पे किए। तो फॉर फेल्यूर टू डिडक्ट एंड पे टैक्स एट सोर्स। दूसरा नंबर क्या है? फॉर फेल्यूर टू कलेक्ट एंड पे टैक्स एट सोर्स। आपने टैक्स को कलेक्ट नहीं किया और पे नहीं किया। टैक्स को कलेक्ट नहीं किया और पे नहीं किया। 3 नंबर फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। आपने रिटर्न ऑफ इनकम को करने में क्या किया? डिफॉल्ट किया। रिटर्न ऑफ इनकम माने प्रत्येक साल फाइलिंग रिटर्न करते हैं ना, अपने इनकम का ब्यौरा देते हैं सरकार को कि हमारा इनकम ये है, लेकिन उसमें आपने डिफॉल्ट कर दिया। समझ पा रहे? फॉर डिफॉल्ट इन पेइंग एडवांस टैक्स। आप एडवांस टैक्स को देने में डिफॉल्ट कर दिए। एडवांस टैक्स को देने में क्या कर दिए? डिफॉल्ट कर दिए। या फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आप देरी कर रहे हैं, टैक्स को देने में देरी कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। या फॉर एक्सेस रिफंड गारंटेड टू द एसएससी। फॉर एक्सेस रिफंड गारंटेड टू द एसएससी। या फॉर फेल्यूर टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस मांगा जा रहा है आपसे, आप उसके अकॉर्डिंगली टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ। 1%, जितना दिन लेट करोगे उतना दिन का लगेगा। समझे? जैसे मान लीजिए हम 5 महीने 4 दिन, 5 महीने 4 दिन लेट किए, 6 महीना का दो। फ्रैक्शन मंथ विल बी काउंटेड इन 1 मंथ। फ्रैक्शन जो भी रहेगा 1 महीने में काउंट होगा। समझे क्या बोले? हम बोले ना कि 5 महीने 4 दिन, तो कितना दिन का हमें देना होगा? 6 महीना का दीजिए आप इंटरेस्ट। 1% पर मंथ। 1%, तो कब कब हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हमने या तो टीडीएस काटा नहीं और पे नहीं किया, टैक्स टीडीएस को कलेक्ट नहीं किया, पे नहीं किया, एडवांस टैक्स में हम डिफॉल्ट कर दिए, रिटर्न ऑफ इनकम में डिफॉल्ट कर दिए, या एडवांस टैक्स को हम डेफर कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, या डिमांड नोटिस को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ पा रहे? कितना परसेंट? 1% पर मंथ। 1%, और साथ में और फ्रैक्शन मंथ रहेगा उसको काउंट करेंगे 1 मंथ में। काउंट किस में करेंगे? इस चैप्टर से बेसिकली सम आता है। थोड़ा सा थ्योरी है, थ्योरी सामने है। इंटरेस्ट पेबल बाय द एसएससी। हम लोग मुद्रा एंड मुद्रा का बुक से कर रहे हैं। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं मुद्रा एंड मुद्रा का बुक से करिएगा, हो जाएगा। ऊपर इंटरेस्ट पेबल बाय द एसएससी एक पैरा है, 1 से लेकर 7 तक मैं जो बोला हूँ वही दिया। मार्क कर लीजिए थोड़ा फटाफट। कर लिए हैं मार्क? ठीक है। नोट से हाथ लिख दीजिए, नोट लिख दीजिए वहीं पे कि सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ। सिंपल इंटरेस्ट नोट लिख दीजिए वहीं पे, सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ। और नोट 2 में लिख दीजिए फ्रैक्शन ऑफ द मंथ। फ्रैक्शन ऑफ द मंथ, fraction of the month shall be taken as full month. Fraction of the month shall be taken as full month. एक सम कर रहे हैं, ठीक है? बुक खोलिए, बुक का ही सम है आपका। इलस्ट्रेशन नंबर 6 खोलिए, बुक का ही सम है। आप लोग कैसे देखिएगा? आप लोगों को फोटो दे दिया जा रहा है, थोड़ा वीडियो को रोकिएगा। ये हम लोग का सम है। प्रोफेसर सुब्रता सरकार, एज 43 ईयर्स है, सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 15 नवंबर 2019। हम चाहते हैं 15 नवंबर 2019 को अंडरलाइन कर दीजिए। और ड्यू डेट इनका था जुलाई, 31 जुलाई 2019 को जमा करना था, बट ये भाई साहब 15 नवंबर 2019 को जमा किए। ये कितना महीना लेट हो गया? 31 जुलाई को जमा करना था, 15 नवंबर को जमा करना है। तो 31 जुलाई, जुलाई हटाइए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने, और 15 से तो कोई लेना देना नहीं है, पूरा 1 मंथ काउंट करेंगे। अब इसमें देखिए शोइंग टोटल इनकम उनका 6,75,000 था। असेसमेंट ईयर 19-20, 19-20 का असेसमेंट ईयर 6,75,000 था। असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन 22 फरवरी को इनका कंप्लीट हुआ।
इनकम कितना पता चला असेसमेंट के बाद 7,20,000, यानी इनकम हम लोग लेटेस्ट वाला लेते हैं। इनकम इनका कितना 7,20,000। इनकम कितना भाई 7,20,000। इनकम कितना 7,20,000। द पर्टिकुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस आर एज फॉलो। टैक्सेस का पर्टिकुलर पेमेंट दिया हुआ है। नीचे देखिए क्या दिया, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स दिया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया है, पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट। पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या निकालना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 224A। कैसे निकालेंगे हम बोर्ड में दिखा रहे हैं, और जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके सामने रख लीजिएगा, फिर करिएगा आगे सम। देखिए ये ऐसा सम है जिसमें टैक्स निकाल के नहीं दिया है। इनकम बोल दिया 7,20,000, दूसरा सम करिएगा तो टैक्स दिया रहेगा, लेकिन इसमें टैक्स दिया हुआ तो टैक्स निकालना है। टैक्स निकालने का हम तरीका सिखाए थे कि इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स स्ट्रक्चर लगा के टैक्स निकाल लेंगे, टैक्स स्ट्रक्चर लगा के टैक्स निकाल लेंगे। और 5 लाख से इनकम कम है तो आपको तो टैक्स पे करने का दरकार ही नहीं है, तो कैलकुलेट भी ना करें तो चलेगा। समझे क्या बोले? तो 7,20,000 है तो सबसे पहले टैक्स निकालेंगे। टैक्स निकालने का तरीका क्या था, अप टू 2.5 लाख नील, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, एबव 10 लाख 30%। तो पहले हम लोग निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अगर टैक्स दिया रहेगा तो टैक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट स्टेप में हम टैक्स निकाल रहे हैं। जिस सवाल में टैक्स दिया रहेगा टैक्स निकालने का दरकार डायरेक्ट सेकंड वाला स्टेप होगा, लेकिन इस सवाल में निकालना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि टैक्स नहीं दिया हुआ है। तो निकाल लेते हैं टैक्स। क्या निकाल रहे भैया? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बोलिए क्या बोले हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बोलिए, शर्मा जा रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कौन सा लायबिलिटी? टैक्स। लिख देंगे इनकम रेंज, इनकम रेंज इधर कर देंगे वर्किंग और इधर कर देंगे टैक्स। अप टू 2.5 लाख क्या है भैया? अप टू 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख क्या है? 2.5 लाख से 5 लाख कितना परसेंट है? तो 2.5 लाख से 5 लाख 2.5 लाख हो रहा है। 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500 यही होता है। और 5 लाख से कितना लाख? 5 लाख से 10 लाख। 10 लाख के बीच में इनकम है ना, 10 लाख। तो 5 लाख से 10 लाख कितना हो रहा है? 5 लाख। तो 5 लाख का कितना परसेंट? 20%। कितना हो रहा भाई? 1 लाख। सॉरी माफ करिएगा, इनकम आपका 10 लाख थोड़ी है। आपका इनकम तो 7,20,000 है। इनकम कितना है? तो 7,20,000 में से 5 लाख हटाइए, तो 7,20,000 में से 5 लाख हटा दीजिए। जितना बचेगा उसका 20%। बताइए कितना होगा? 44,000। इसको ऐड करिए, कितना होगा? 57,500। 57 आप तो जानते हैं कितना हो रहा है? 56 हो रहा है। 56,500 56,500 होता है। आप तो जानते हैं कि टैक्स निकालने के बाद शेष समाज कल्याण वाला टैक्स खुद से 4% चार्ज करना होता है। खुद से कितना परसेंट? 4%। तो ऐड कर देंगे शेष। ऐड क्या कर देंगे भैया? शेष। तो कितना आया? 56,500 आया ना। तो 56,500 का 4% आप निकालिए, कितना होगा? 226 ऐड कर दीजिए। टैक्स लायबिलिटी 58। अगर टैक्स नहीं दिया रहेगा तो निकालना है। अगर टैक्स लायबिलिटी बोल देगा 58,760 तो ये निकालने का दरकार दूसरा सवाल में दिया रहेगा टैक्स। ये ऐसा सवाल है जिसमें टैक्स नहीं दिया था, ठीक है। अब टैक्स निकल गया कितना भाई? 58,760। 58,760 समझ पा रहे? अभी हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट। क्या निकालना हम लोग को? इंटरेस्ट। तो एक अलग से फॉर्मेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या कर ले रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बोले क्या बोले हैं? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब टैक्स दिया रहेगा तो नीचे वाला ही फॉर्मेट होगा, ऊपर वाले के चक्कर में नहीं रहना है। ऊपर वाले के चक्कर में नहीं रहना। चलिए, टैक्स ऑन एबव मैंने टैक्स कितना आया बताइए तो? टैक्स ऑन एबव इनकम, ऊपर वाला इनकम पे टैक्स कितना आया है? 58,760। 58,760 टैक्स आया है, जिसमें से
हम क्या क्या टैक्स दे चुके हैं, एडवांस टैक्स दे चुके हैं और टीडीएस दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं? 20,500। एडवांस टैक्स और टीडीएस लेस कर दीजिए। एडवांस टैक्स जो दे दिए उसका क्या, उसका तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। एडवांस टैक्स कितना भैया? 30,000। कितना एडवांस टैक्स? 30,000। अरे 30,000 है ना, देख के क्यों नहीं बोल रहे हो? टीडीएस कितना है? 20,500। लेस करिए कितना? 58,760 माइनस लेस करिए कितना हो रहा? 8,260। 8260। इस चैप्टर का कंसेप्ट है कि राउंडिंग ऑफ कर लेना है। क्या करना है हम लोग को? राउंडिंग ऑफ। क्या करना है हम लोग को? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे सुन लीजिएगा। अगर समझ पा रहे हैं फ्रैक्शन में है तो हम बैक चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? 8,260 है ना, तो 8,260 हट जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कितना हो रहा? 8,200 हो गया। 8,200 हो गया। अब पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, माने पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कहाँ से कहाँ डिफॉल्ट हुआ बताइए तो सर। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना है? पीरियड ऑफ डिफॉल्ट अगस्त टू नवंबर, यही डिफॉल्ट है ना, अगस्त टू नवंबर। तो अगस्त टू नवंबर कितना मंथ हो रहा है? 4 मंथ। माने डिफॉल्ट हो रहा है 4 मंथ। तो देयरफॉर इंटरेस्ट, देयरफॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये टैक्स का ऊपर इंटरेस्ट होगा। किसका ऊपर इंटरेस्ट होगा? टैक्स का ऊपर। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, यही पूछा है ना, पूछा तो यही है, अंडर सेक्शन 234A। तो 8,200 का 1% इंटू 4, बताइए कितना होगा? 8,200 का 1% इंटू 4, 328 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर? बन जाएगा ना ऐसा सम? बोलिए। नेक्स्ट सम में हम लोग आए क्या? नेक्स्ट सम में आते हैं, पहले समझ लेते हैं, ये कॉपी करना है। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। चलो रोकिएगा, वीडियो में सम दिखाना, रोकिए। पिछला सम में भाई सेल्फ असेसमेंट दिया था। सेल्फ असेसमेंट को कुछ नहीं करते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स को कुछ नहीं किया जाता है, वैसे दिया था। आइए इस सम में देख पा रहे हैं। सनु सबमिट हिज रिटर्न ऑफ इनकम 21 दिसंबर 2019। ड्यू डेट था सितंबर, 30 सितंबर। सितंबर छोड़ दीजिए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, डिफॉल्ट 3 महीना हुआ है। फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20 इनकम डिक्लेयर्ड 16,35,000 है। एडवांस टैक्स दिया 2,04,000। एडवांस टैक्स तो लेस होगा नीचे में। कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A, इंटरेस्ट निकालना है। टैक्स इंक्लूडिंग सेस एंड असेस्ड ऑन इनकम 16,35,000 पे टैक्स निकाला हुआ है। 3,15,120, 3,15,120। तो आपको टैक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप टैक्स लिख देंगे 3,15,120, उसमें से लेस कर देंगे एडवांस टैक्स। जो भी बचेगा उसको हम क्या करेंगे? राउंडिंग अप। क्या कर देंगे हम लोग? बैक। राउंडिंग अप तो बैक करना है, और फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना मंथ का? 3 मंथ का। हो जाएगा ना ये सब? घर में आपका ये सब होमवर्क रहेगा। 7 नंबर। 7 नंबर क्या रहेगा? होमवर्क। जल्दी से कॉपी करिए, एकदम जल्दी से भाई कॉपी करिए, जल्दी से एकदम।